बैठक में मैं बात रखूँगा। हम कोशिश करेंगे कि शहर मध्य राष्ट्रवादी पार्टी को छूटना बोलकर ऐसा साहब हमें आश्वासन दिए। अन्याय हो रहा और कई सालों से हो रहा। मुस्लिम समाज को सिर्फ मतदान के पुरता वापरते। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते। तो समाज जमात जो बनेंगे मैं हमारे समाज के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। ये मुस्लिम समाज को उम्मीदवार रहना बोलकर इमाम को भी साथ दे सकते हैं या पूरा समाज एक होकर अपक्ष उम्मीदवार भी ठहरा कर सकते। मेरी तो सोच ऐसी है कि आराम मास्टर साहब दूसरों को संदेश देना, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं कौन समाज के ऊपर धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता या किसी को भरा बुरा नहीं बोलता। हाँ, अगर हमारे समाज के ऊपर हमारे कौम के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता रहेगा तो बेशक हमको उसको का जवाब देना पड़ता। हमारे समाज के जमात के जिम्मेदार, हर मस्जिद के ट्रस्टियान, मौलाना, उलमा, आलिम लोग मिलकर अगर ये निर्णय लेंगे तो महाविकास आघाड़ी को बहुत भारी पड़ने वाला। मुस्लिम समाज किसी को डरने वाला नहीं है, किसी को डरता नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। हम लोग हक पर रहते। शेवटी का पर्याय म्हणजे शहर दक्षिण हा दूसरा पर्याय। बोले सो है कि हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहो, हमारी दुआ भी है और इंशाल्लाह वक्त हालत ऐसे आएंगे हम फ्रंट पर भी आने के लिए तैयार है, हर पार्टी पक्ष के लोग। दर्शको नमस्कार, बिहार विशेष कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। लोकसभा निवडणुकीमध्ये तसं तर सर्वच मतदारसंघ चर्चेमध्ये राहिले, पण त्यातही विशेष चर्चेत राहिला तो शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ। इथून महाविकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे या 3 वेळेस आमदार राहिल्या आणि त्यानंतर मग लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा विजय झाला। आता मात्र शहर मध्यचे दावेदार कोण असा एक जो प्रश्न आहे, या प्रश्नाने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे। माकपाने शहर मध्यवर दावा केला, याचबरोबर आज राष्ट्रवादीकडनं सुद्धा दावा करण्यात येतोय। काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मागणी की हा मतदारसंघ आपल्याकडेच राहिला पाहिजे। याचबरोबर अन्य काही घटक आहेत जे शहर मध्यवर्ती आपला दावा सांगतात। पण मुळात जे खरे दावेदार आहेत त्यामध्ये एक नाव समोर येतं, ते म्हणजे माजी नगरसेवक तौफिक शेख यांचं। खरं तर काही गणित वेगळी झाली, अन्यथा शहर मध्यचं जे चित्र होतं ते मध्यंतरी वेगळ्या पद्धतीचं होतं। तौफिक शेख यांनी एक चांगली टक्कर या मध्य विधानसभा मतदारसंघातून दिलेली होती। मग शेवटी आता राष्ट्रवादीमध्ये असणारे तौफिक शेख यांची शहर मध्य संदर्भात आपली भूमिका काय हे पाहणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आज आपण तौफिक शेख यांच्याशी सविस्तर असा संवाद साधणार आहोत। शेख साहेब, स्वागत आपल्या मुलाखतीमध्ये। शहर मध्यचे खरे दावेदार कोण असा प्रश्न येतो तेव्हा साहजिकच तुमचं नाव समोर येतं। आज कशा पद्धतीची भूमिका आहे तुमची? खरं तर काही कारणाने मध्यंतरी ती संधी हुकलेली होती, पण यंदा मात्र कशा पद्धतीचं चित्र आहे? तुमच्या मनात काय विचार चालू? माझ्या मनात म्हणजे मैं पहले एएमएम पार्टी में था, फिर बाद में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब के पक्ष में गया, फिर मेरे साथ के नगर सेवक भी है। तो महानगर पालिका इलेक्शन जो है वो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी फ़िलहाल प्रशासक लगे सो है। फिर भी कुछ वार्डों में या हमारे नई जिंदगी भाग में छोटे मोटे काम हो रहे। हाँ, जोन के माध्यम से, हेड ऑफिस के माध्यम से, वहाँ के जोन के जो झेड़ो है, जी है, कर्मचारी है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं रंधे हमारे जो मेरे साथ काम करने वाले पठान साहब, असलम शेख बोलकर, मोहसिन शेख बोलकर, ऐसे 2-4 और तौसीफ सकरी बोलकर, जो ऐसे हमारे जो मेरे सहकारी है वो ऑफिस में बैठकर काम चालू है। और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। लोग को मालूम है कि प्रशासक लगने के बाद नगर सेवक का कार्यकाल ख़त्म हुआ, फिर भी जो रूटीन है, पानी का मसला, लाइट का, ड्रेनेज का, कचरे का, साफ़ सफाई का, वो सब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। इसमें क्या अड़चन नहीं है, क्या तकलीफ नहीं है। और हमारे नई ज़िंदगी भाग के लोग, हमारे वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं, समझदार है, अच्छे लोग हैं, बात को समझ सकते हैं, हालात को समझ सकते हैं। बस इतना कहूँगा। अभी आपने बोला कि शहर मध्य का बात, शहर मध्य में आपको मालूम है लोकसभा इलेक्शन हुआ, जो आमदार प्रणिता शिंदे वो सबके सहकार्य से
महाविकास आघाड़ी हो, घटक पक्ष रहते या हर जाति धर्म के लोगों ने मतदान किया बोलकर आज पंडिताई आमदार से खासदार हुए, लोकसभा में चुन कर गए यहाँ से। तो सभी लोगों का सहकार्य रहा, काम अच्छा रहा, उनका भी 3 टर्म का काम है जो लोग भी देखकर। और ज़्यादातर मैं तो ये कहूँगा, जो सही बात है, हक बात है, मैं वो कहूँगा कि मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस पार्टी को जिताना, ये हमारे कुछ समाज के जमात के जिम्मेदार लोग का फैसला था, उनका निर्णय था। ये हर एरिया में जाकर खुद जमात के जिम्मेदार लोग बार बार मीटिंग लिए, हर एरिया में जाकर उन्हें बताए कि हमें मोदी को हराना है, भाजपा पार्टी को हराना है, संविधान को बचाना है। तो उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस पार्टी के है, तो उन्हें हमें चुन कर लाना है, जिता कर लाना है, ताकि हमारे समाज के, हमारे कौम के दीगर विकास के मसले वो कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, जो युति है, वो लोग कर सकते बोलकर सभी हमारे जमात के, समाज के, चाहे उलमा रहते, आलिम है, मौलाना लोग है, सभी लोग दिल से, फिक्र से एक होकर ये काम को अंजाम दिए, तब जाकर यहाँ पर कामयाबी मिली। नाही, पण आता याचं फळ मिळालं पाहिजे आणि त्याचे दावेदार म्हणून तुमच्याकडे बघितलं जातं। आज दावेदार तुमचा प्रयत्न कशा पद्धतीचा आहे शहर मध्यसाठी? अभी देखो तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी में हूँ। कारण तौफिक शेख हे नगरसेवक पदावरती समाधानी राहणारे नाही आहेत असं वाटतंय। नहीं, अपना काम है, लोग के काम करना, सुख दुख में आना, ये अभी जनता की भी ख्वाहिश है, मतदार की भी ख्वाहिश रहती है। तो हमारा जो दावा है, मैं राष्ट्रवादी पार्टी में रहने की वजह से मेरा हक आदरणीय पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, इनके पास रहेगा। प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, इनके पास हमारी मांगनी रहेंगी। और ज़्यादा हम फोर्स बोलो, दिल से कोशिश करना, हक से मांगना, और राष्ट्रवादी पार्टी को मांगेंगे। तो हम 8 दिन पहले हमारा शिष्टमंडल बारामती के अंदर पवार साहब को मिले। पवार साहब ने हमारी बात सुनी, हमारा निवेदन लिए। तो पवार साहब बोले कि भाई ठीक है, आपकी मांगनी है वो दुरुस्त है। फिर हमारे कुछ जमात के लोग 2-4 मुद्दे रखे, बात रखे, ये लोकसभा में काम अच्छा हुआ साहब, हमारे पूरा मुस्लिम समाज साथ दिया, ये मागासवर्गीय रहते, ये बहुजन रहते, OBC रहते, सब मिलकर काम करे सो काम को अंजाम दिए। पवार साहब बोले हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारा जो समाज है सुबह 6-7 बजे से मतदान के दिन। नाही, शब्द कसा मिळाला पवार साहेबांकडनं या संदर्भात? तुम्ही भेटलात, पण शब्द काय मिळाला शहर मध्यच्या विधानसभा जो हमारी चर्चा हुई वो पॉजिटिव चर्चा हुई। तो पवार साहब बोले कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर महाविकास आघाड़ी 3 पक्ष का हमारा जो ये है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव साहब की पार्टी, ठाकरे साहब की। तो अभी साहब तो अकेले निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वो साहब चाहे तो ले सकते, लेकिन साहब ने हमें क्या कहा, साहब हमें ये बोले कि महाविकास आघाड़ी की मीटिंग जब भी होगी 15-16 तारीख के बाद हमारी बैठक होने वाली है मुंबई के अंदर, उस बैठक में मैं बात रखूँगा। हम कोशिश करेंगे कि शहर मध्य राष्ट्रवादी पार्टी को छूटना बोलकर, ऐसा साहब हमें आश्वासन दिए। और जयंत पाटिल साहब को मिलो बोले, और कुछ जो जिम्मेदार लोग उनके भी टच में रहो, बस हम कोशिश करेंगे बोलकर बोले साहब। यामध्ये आता सगळ्यात महत्त्वाचं की तुमचे समर्थक आणि कार्यकर्ते आज मोठ्या संख्येने आहेत, या प्रत्येकाची भावना काय, की लढायचंच असा निर्धार झाला आहे का तुमचा? अब कार्यकर्ते की, मतदार की, नज़दीक के लोग की चाहत रहती है कि आप आमदार को ठहरना, ऐसी लोग की सोच रहती, चाहत रहती है कि मोहब्बत रहती। लेकिन मेरी तो सोच ऐसी है कि पहला अपने पार्टी के, अपन जो पक्ष के अंदर है, वो पक्ष के पास प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, या हमारे जो सोलापुर शहर के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इनके पास पहले अपनी बात रख कर फिर वरिष्ठ लोग के पास जाना, फिर वरिष्ठ लोग को जो निर्णय आता वो सुनकर फिर मतदार संघ में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जमात के, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ चर्चा कर कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती रहेंगी तो मतदार संघ के लोग क्या बोलते हैं वो देखकर डिसीजन लेंगे बाद में। नाही, वैयक्तिक एक तौफिक शेख म्हणून शहर मध्यसाठी तुमची इच्छा काय आहे? इच्छा तो रहने चाहिए। कशा पद्धतीनं तिकीट मिळवायचंच हा प्रयत्न तुमचा कशा पद्धतीचा आहे? मैं आपको पहले स्टार्ट में क्या बोला, मैं राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर हूँ, तो मेरा हक रहेगा प्रदेश अध्यक्ष के पास, नहीं पहले तो हमारा हक रहेगा हमारे शहर अध्यक्ष के पास, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष,
इनके पास हक से हम मांगने कर सकते हैं, मांगने करे सो है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी चालू है अभी भी। तो देखिए वक्त आने के बाद जब कैसा है, अड़चन इस बात की आती है कि महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी है, तीनों पक्ष के अपने। अब वो तीनों पक्ष को कितने कितने सीट मिलते हैं कौन कौन से ज़िले में, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, और उन्होंने कौन कौन सी सीट मांगते हैं, और बैठक के अंदर उसमें एडजस्टमेंट भी रहता है, तुम ये सीट लो हम वो सीट लेंगे, ये ऐसा वरिष्ठ नेते लोग का पण तुमचा आग्रह शहर मध्यसाठीच असणार. शहर मध्यसाठी असणार आहे. शेवटी पर्याय म्हणजे शहर दक्षिण हा दुसरा पर्याय, बोलते दूसरा दक्षिण पर्याय. सोलापुर. हाँ, दक्षिण सोलापुर दूसरा पर्याय. अगर शहर मध्य में अड़चन आती रहेगी हमारे नेता लोग को, वरिष्ठ लोग को, तो शहर दक्षिण इसलिए बोल रहा कि वहाँ पर मेरा वार्ड है, बाजू का भी वार्ड अच्छा है हमारा बाबा मिस्त्री का, और दूसरे जो ग्रामीण भाग के अंदर भी हमारे पास सोशल ग्रुप की शाखा है, जैसा होडगी गाँव स्टेशन, वडकबाड़, वांगी, मंद्रुप, टाकळी, ऐसे जो एरिया मागच्या है. बाबा मिस्त्रीने चांगलं मतदान दक्षिणमधनं झालेलं होतं. हाँ, वो बाबा का भी है, बाबा का भी काम अच्छा है. सिविल हॉस्पिटल रंदे लोग के माध्यम से वार्ड में बाहर लोग के सुख दुख में आना, काम में आना, ये भी तो बाबा भाई का काम तुम्ही अच्छा है. शरद पवार साहेबांना भेटला, महाविकास आघाडी आहे खरं तर, बरोबर. आणि शहर मध्य म्हणजे शहर मध्य आणि तौफिक शेख खरं तर एक ते समीकरण तसं सुरुवातीपासून आपल्याला दिसून येतं. शरद पवार यांच्याबरोबर आणखीन काही नेत्यांची तुम्ही भेट घेतली का? आणि महत्त्वाचं हे विचारायचं कारण असं की या निवडणुकीदरम्यान शिंदे कुटुंबियांशी आपले संबंध पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीने ते प्रस्थापित झाले, बरोबर. आणि त्यांचे आणि तुमचे संबंध खरं तर पहिल्यापासून चांगल्या पद्धतीचेच आहेत. अच्छे से. तर तो एक संवाद या संदर्भात काही मध्य संदर्भात काही चर्चा तुमची झाली का तशी? शिंदे साहबाशी नहीं झाली, नहीं पंडिताईशी झाली. तो परसों मैं सुना कि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम समाज के हमारे कुछ शिष्टमंडल शिंदे साहब के बंगले पर गए थे, वहाँ पर उनके कान पर बात रखी कि साहब शहर मध्य से कांग्रेस पार्टी से एक मुस्लिम को उम्मीदवारी देना बोलकर, ऐसा एक हमारा मुस्लिम समाज का शिष्टमंडल जाकर मिला बोलकर ऐसा मेरे सुनने को आया. और वहाँ अंदर की क्या बात हुई डिटेल मेरे को नहीं मालूम है, अब फिर भी अब देखेंगे, अब मालूम पड़ेगा बाद में. नाही तर मुस्लिम समाजाचाच तुम्ही प्रश्न मांडलात खरं तर. मुस्लिम समाजाची आता भावना काय? मुळामध्ये मुस्लिम मतदार हा शहर मध्यमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. बरोबर. मुस्लिम समाज की भावना ये कारण है याच्यामध्ये एक आहे की MIM निश्चितच शहर मध्यमधनं उभारणार, तेव्हा काँग्रेसकडनं जर मुस्लिम उमेदवार दिलास तर मताची विभागणी हा एक भाग येतो. पण त्यातही आज मुस्लिम समाजाची भावना कशा पद्धतीची? नहीं, कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी शहर मध्य से अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देती रहेंगी तो जिस तरह लोकसभा में माहौल हुआ कि महाविकास आघाड़ी को, सेक्युलर पार्टी को साथ देना, मतदान करना, ताकि वो चुन कर आएंगे और अपने वोट डिवाइड नहीं होना बोलकर, ये हमारे लोकसभा के वक्त ये पूरे मतदार की जमात की जिम्मेदारों की ये सोच थी. MIM वर दबाव वाढला त्यावर. हाँ, हमारे दबाव वाला, और जो है उम्मीदवारी वहाँ पर नहीं दी गई, ताकि हमारे शहर के ज़िले के लोग बोले कि अगर MIM पार्टी का लोकसभा में उम्मीदवार देंगे तो अपने वोट डिवाइड होंगे, फिर से एक बार भाजपा को उम्मीदवार चुन कर आएगा. ये सोचकर हमारे शहर के ज़िले के कुछ जिम्मेदार लोगों ने अध्यक्ष पास हो या वरिष्ठ लोग के पास बोले रहेंगे कि आप यहाँ पर लोकसभा के वक्त उम्मीदवारी मत दो ताकि अपने वोट डिवाइड नहीं होना बोलते. ऐसी लोगों की सोच थी, लेकिन इसलिए आता उम्मीदवारी आता नहीं दी आता गई. समाज काय विचार करतो? अभी देखो तो हर समाज का एक मांग रहती, सोच रहती. जिस तरह मुस्लिम समाज रहते, मोची समाज रहते, पद्मशाली समाज रहते, हर समाज के एक प्रतिष्ठित लोग को, कार्यकर्ते को या जिम्मेदार लोग को उनकी सोच ये रहती कि हमारे समाज को प्रतिनिधि मिलना, हमारे समाज को उम्मीदवारी मिलना, ये सबका हक है, अधिकार है. उम्मीदवारी मांगना, मांगनी करना. उसी तरह आप बोले वैसा मुस्लिम समाज की भी हमारी सोच है कि शहर मध्य से मुस्लिम समाज की तादाद ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज को उम्मीदवार मिलना, ताकि वो चुन कर आने के बाद सोलापुर शहर का, शहर मध्य का और सोलापुर शहर का विकास हो. जिस तरह मुस्लिम समाज के जो प्रश्न है, समस्या है, वो बम्बई की विधानसभा में जाकर मानना और हमारे प्रश्न छुड़ाना, ये ऐसे हमारे लोग की सोच रहती. नाही, तो भी तुम्ही म्हणलात त्याप्रमाणे लोकसभेला MIMनी माघार घेतली, अशी परिस्थिती जर उद्भवली, जर महाविकास आघाडीने मुस्लिम कॅन्डिडेट दिला, दिला. MIM माघार घेऊ शकतं का? म्हणजे
एक आता प्रश्न एमआयएमचा आहे तो. ये बात तो मैं नहीं बोल सकता. अब उनके शहर अध्यक्ष बोलो या हैदराबाद के निरीक्षक, हैदराबाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके हाथ में कि कैसा सोलापुर शहर के मतदार बोलो, कुछ यहाँ के जवाबदार व्यक्ति उनको बोले कि भाई महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार शहर मध्य में दिया गया, आप यहाँ पर उम्मीदवारी मत दो. अब देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, उसको अपन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते या उनको रोक सकते नहीं. हाँ, अब ये मतदार के हाथ में है. मतदार के सोच में आना कि किसको मतदान करने से कौन सी सीट चुनकर आ सकती है, कौन आ सकता है, कौन समाज का, कौम का या पिछड़े हुए समाज का, एससी समाज का, ओबीसी का, मागासवर्गीय का, अल्पसंख्यक का या बिछड़ा हुआ समाज का, किसका भला कर सकते हैं, कौन काम कर सकता है, कौन आवाज़ उठाने वाला है, कौन विधानसभा में झगड़ा करने वाला है हक के लिए, सच्चाई के लिए. ये बात तुमचा वैयक्तिक असा काही प्रयत्न आहे का की नाही आपण राष्ट्रवादीचे आहोत, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे आपण शहर मध्यासाठी दावा केला, आपण काँग्रेसशी बोलायला पाहिजे किंवा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आहे त्याही नेतृत्वाची आपण भेट घेतली पाहिजे, असा एक तुमचा काही विचार आहे का वैयक्तिक तुमच्या उमेदवारीसाठी म्हणून? नहीं, मैं तो आपको क्या बोला, पहले तो मेरी सोच ये है, पहले मैं जिस पार्टी में है, जिस पक्ष में है, पहला उनसे हम टिकट मांगना, उम्मीदवारी मांगना. उसके बाद जो बाकी हमारे सहकारी महाविकास आघाड़ी में जो नेता है, जो पक्ष है, तो उनके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, शहर के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या जवाबदार व्यक्ति जो भी रहेंगे निरीक्षक हो, उनके पास पहला शुरुआत हमारे पक्ष से करना चाहिए. उसके बाद जो साथी पक्ष है, मित्र पक्ष है, महाविकास आघाड़ी है, उनके पास हमको जाना पड़ेगा बाद में. आज शहरमध्ये म्हटलं की तुमचं नाव समोर येतंच. कधी असं काही काँग्रेसकडून एक तुमच्या उमेदवारीबाबत म्हणजे राष्ट्रवादीकडनंच आपण असं समजून चालू आहे, असा कुठं काही सूर ऐकू येतो का, पॉझिटिव्ह आहेत की तुमच्या उमेदवारीबाबत नाही एक सकारात्मकता किंवा हरकत नाही, तौफिकभाई असतील तर प्रश्न नाही, असा कुठं काही सूर तुम्हाला ऐकू येतो का या सगळ्या संदर्भामध्ये? सुनने को तो नहीं मिला, पर मैं भी उनके पास जाकर नहीं मिला. अभी देखेंगे पवार साहब का आदेश क्या है, जयंत पाटिल साहब क्या बोलते हैं, उसके बाद सब लोग को मिलना पड़ेगा मेरे को. क्यों, मैं इच्छुक है, ये बोलना तो पड़ेगा ना अपने को. जब महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर में महाविकास आघाड़ी है तो उनके हमारे साथी पक्ष को जो बोलना तो पड़ेगा ना कि मैं इच्छुक है भाई, आप मेरे को साथ दो, मैं जयंत पाटिल साहब को मिला, पवार साहब को मिला, आपका भी साथ रहने, सहकारी रहने बोल के ऐसा बोलना तो पड़ेगा ना अपने को. मध्य आणि दक्षिण असे दोन्ही तुम्ही ऑप्शन ठेवलेत. नहीं, पहला तो मध्य है. पहला तो मेरा जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो शहर मध्य है. अगर ऐसा एडजस्टमेंट में क्या होता रहेगा, पर्याय जगह अगर देते रहेंगे हमको, तो दक्षिण में लास्ट को पर्याय बोलकर ठीक है, और कोशिश कर सकते हैं आपण. याच्यामध्ये तौफिकभाई प्रश्न असं झालेला आहे की एकीकडे आडम मास्तर स्पष्टपणे आता सरळ म्हणत आहेत की जवळपास शहरमध्ये हा मतदारसंघ माकपला सुटल्याच जमा आहे असं म्हणत आहेत. मग तेव्हा मुस्लिम समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून विषय येत नाही आहे किंवा कुठलाच भाग याच्यामध्ये येत नाही, म्हणजे माकपला जागा सुटलीच आहे असं म्हणलं जात आहे. अब वो आदम मास्टर साहब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे, लोकसभा के पहला यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ क्या बात हुई, बम्बई के महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ क्या बात हुई, उसका तो मुझे कुछ भी बिल्कुल उसका इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है. अब लोग बोलते रहे तो देखेंगे बाद में. अब कैसा मालूम क्या, आपको मालूम है 2014 में आदम मास्टर साहब को मत कितने मिले, 2019 में कितने मिले, अब 24 में वो कोशिश कर रहे हैं. और अभी वो एक मातब्बर सीनियर लीडर है, कामगार नेता है, मैं भी उनका आदर करता, लेकिन उन्होंने सोचने को ना कि दूसरे लोग को संधि देने को ना. अभी उनका है जो घरकुल का इतना बड़ा जो प्रकल्प है, योजना है, लैसोनो काम अच्छा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी देखो हर इंसान की ख्वाहिश रहती, चाहे नौजवान रहते, मीडियम वर्ग रहते, चाहे उनकी एज ज़्यादा होंगे, 75-80 होंगे, क्या भी होंगे, हर इंसान की ख्वाहिश रहती, तमन्ना रहती कि मैं भी आमदार बनना, मैं ठहरना. अब उन्होंने पहले बने सो है. मेरी तो सोच ऐसी है कि आदम मास्टर साहब दूसरे को संधि देना, मैं ऐसा समझता हूँ. वो सीनियर हमारे से मेरे से बड़े बुजुर्ग है, तो शब्द दिलाय म्हणतात काय खरं, म्हणजे याच्यामध्ये काय असं तुम्हाला वाटतं का की असं काही शब्द मेरे दिलाय? कान तक बात नहीं. अब उनके अंदर गुप्त में बात भी रहेंगी, बैठक भी रहेंगी. अभी कैसा मालूम क्या, लोकसभा के वक्त हर कोई जवान देता, शब्द देता. अब उनका अंदर लेवल की क्या बात हुई मेरे को तो नहीं मालूम उसका, या बम्बई में क्या बात हुई, क्या बैठक हुई,
अब उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेते हैं उनके साथ क्या बात हुई इसका मुझे इल्म नहीं है. नाही, पण समजा असं हे माकबालाच ही जागा सोडायची असं जर कुठं काही ठरलं असेल तर अच्छा. मुस्लिम समाजातनं अशी काही मागणी होणार आहे का की नाही महाविकास आघाडीकडनं मुस्लिम कॅन्डिडेटच शहर मध्यसाठी हवा? हाँ, महाविकास आघाड़ी की तो मांगनी है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट को छूटता रहेगा, अब वरिष्ठ नेतृत्व का क्या आदेश रहेगा, वो आदेश का तो पालन करना वो हमारा फर्ज है, कर्तव्य रहेगा. लेकिन मतदार के ऊपर डिपेंड है, मतदार की सोच क्या है, कार्यकर्ता की सोच क्या है, उनके ऊपर डिपेंड रहेगा. हमारा समाज क्या बोलता है कि मुस्लिम समाज को उम्मीदवार रहना बोलकर इमाम को भी साथ दे सकते हैं, या पूरा समाज एक होकर अपक्ष उम्मीदवार भी ठहरा कर सकते हैं. और अपक्ष उम्मीदवार को भी जो जिता कर लाने की जो हमारी जमात के अंदर काबिलियत है, उसके साथ साथ जो हमें जो है हमारा जो एससी समाज है, दूसरा हमारा मोची समाज है, तो मेरा संपर्क हर समाज के साथ है, मोहब्बत है, रिलेशन है. तो जब भी अगर हमारे समाज के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता, कोई हमें नाम रखता, तो मेरा दिल गवा नहीं देता. चाहे वो भाजपा का रहते, दूसरी कौन सी पार्टी का रहते, उसको जवाब देना पड़ता हमको. और वो जवाब हम दिए सो नई जिंदगी के अंदर. जब हम माजी नगर सेवक देवेंद्र कोटे ने लोकसभा के अंदर कुछ बात कही, मुस्लिम समाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अपशब्द वापरे, और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जो रहवासी है प्रक्षोभण भाषण भाषण जो करे, नई जिंदगी शासन कराते हैं, तो अभी जो हमारे पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें दिल को जो ठेस लगाते हैं, उसका जवाब तो हमको देना पड़ता हो. जवाब हम दिए, झगड़ा कर कर नहीं दिए. जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें जो अधिकार दिया, हक दिया है घटने के माध्यम से जो सवाल को जवाब देने का, वो मैं हो, हमारे बाबा मिस्त्री रहते, हमारे नई जिंदगी बाकी कार्यकर्ते हैं, मेरे साथ वाले सभी लोग मिलकर टीवी में हम मुलाकात देकर उनको हम जवाब दिए उसका कि ऐसा आप शब्द नहीं वापरना. क्योंकि मेरी वैयक्तिक राय ऐसी है, हम कौन से समाज के धर्म के ऊपर कभी नाम नहीं रखते, कभी इल्ज़ाम नहीं लगाते. आप तो देखे रहेंगे, मैं कौन से समाज के ऊपर धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता या किसी को भरा बुरा नहीं बोलता. हाँ, अगर हमारे समाज के ऊपर, हमारे कौम के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता रहेगा, तो बेशक हमको उसको जवाब देना पड़ता हमारे को. नाही, एक निश्चित आहे. म्हणजे आज तौफिकभाई असतील किंवा आरिफभाई असतील, यांचे एक सर्व समाजाशी एक तर जवळचे संबंध राहिले आहेत. कधीही जातीय भावनेतून या दोन्ही भावांनी असं कधी कधीच पाहिलेलं नाही. एक उघड गोष्ट आहे. किसी धर्म के खिलाफ हम बोलकर किसी की भावना में दुखे सुने अभी तक नाही. निश्चित तौफिकभाई, हे तुम्ही म्हणजे ते खरं तर एक चांगली गोष्ट आपली अशी की सर्व समाज घटकांशी तुमचे जवळचे संबंध राहिलेले. बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भारत देश में रहने वाले तमाम जाति धर्म के लोगों को न्याय दिया है, हक दिया, अधिकार दिया है कि अपने अपने समाज के ऊपर, अपने अपने धर्म के ऊपर, महाराष्ट्र राज्य हो, भारत देश हो, यहाँ पर रहने का, स्थायिक होने का, रहने का, या अपने अपने जो धर्म के ऊपर, जब जिस तरह मुस्लिम समाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर, हम जो हमारे अल्लाह ताला के हम जो ये करते हैं इबादत, तो उसी तरह बौद्ध धर्म के लोग रहते, हिंदू समाज के लोग रहते, या दूसरा जो भी समाज रहेगा, तो हर एक को अधिकार है अपने अपने धर्म के मुताबिक चलने का, इस भारत देश में रहने का. निश्चितच तौफिकभाईंनी सांगितलं की खरोखर म्हणजे कधीही जातीय भावनेतून राजकारण आम्ही केलेलं नाही. आमचा समाजकारणावरती भर राहिला. त्यांचे बंधू आरिफभाई असतील किंवा तौफिकभाई, दोघांचंही एक कार्यपद्धती पाहिल्यानंतर ते सर्व समाज घटकासाठी कार्य दिसून येतं. पण बोलता बोलता तौफिकभाईने एक शब्द फारच महत्त्वाचा याच्यामध्ये वापरला की शहर मध्यमधनं अपक्ष उमेदवार उभा राहू शकतो मुस्लिम समाजाचा. तर मुस्लिम समाजाला न्याय मिळाला नाही तर एक अपक्ष उमेदवार शहर मध्यमधनं मुस्लिम समाज उभा राहू शकतो. वो भी तौफिकभाई शहर मध्य के सभी मतदार, सभी हमारे जमात के, दूसरे समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को, नागरिकों को, मतदारों को पूछकर अगर उनका सपोर्ट रहा, उनका साथ रहा, तो बेशक शहर मध्य में अपेक्ष उम्मीदवार ठहर सकता. और अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, उस उम्मीदवार के मुकद्दर में रहा, चाहे मैं रहने, चाहे हमारा कोई भी साथी रहने, उसके मुकद्दर में रहा, तो बेशक इंशाल्लाह वो चुनकर आ सकता और शहर मध्य का, सोलापूर शहर का काया पलट हो सकता. इतना मैं आपको वादा करता हूँ. तौफिकभाई, आता हाच प्रश्न आहे, तो अपक्ष उमेदवार म्हणजे तौफिक शेख आहेत का? मी पण असू शकतो, कोण दुसरा पण असू शकतो. हे माझ्यावर अवलंबून नाही आहे, तो मेरे पर डिपेंड नहीं है. नहीं, हमारे समाज के जमात के जिम्मेदार जो फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी गई,
तो हम एक राय मशवरा कर कर मीटिंग लेकर हम ये सोचते कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय हो रहा और कई सालों से हो रहा। मुस्लिम समाज को सिर्फ मतदान के पुरता वापरते। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते। जो पार्टी भारत देश में 60-70 सालों से सत्ते में थी, सिर्फ मुस्लिम समाज का, मागास वर्गीय का, बिछड़ा हुआ समाज का, ओबीसी समाज का मतदान बोलकर हमारा जो वापर करे सो है, ये हकीकत है। अगर मैं तो ये बोलूँगा, मेरे को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, पड़ती भी नहीं, लेकिन मैं जो चैनल के सामने रहते कहाँ भी खुलेआम भाषण में बोल सकता मैं कि मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी अगर नहीं दी गई महाविकास आघाड़ी की तरफ से, हमारे पूरे शहर मध्य के, सोलापुर शहर के, जिले के तमाम समाज के, जमात के जिम्मेदार, हर मस्जिद के ट्रस्टियान, मौलाना, उलमा, आलिम लोग मिलकर अगर ये निर्णय लेंगे तो महाविकास आघाड़ी को बहुत भारी पड़ने वाला। क्यों मालूम क्या? हमारे पर अन्याय हो रहा, हमारे क्या तकलीफ होती वो हमारे समाज को मालूम, हमको मालूम। फिर भी हमारा अकीदा अल्लाह के जात पर रहता। मुस्लिम समाज जो है सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे पर हम लोग रहते हैं और जो मुकद्दर में लिखा है वो होता है, ये हमको मालूम है। इसलिए हमारा अकीदा, हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है। अगर महाविकास आघाड़ी के नेते, मैं पार्टी पक्ष का नाम लूँगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर हमको उम्मीदवारी नहीं दी गई, पूरा शहर मध्य, शहर, जिला, हमारे समाज के, जमात के जिम्मेदार लोग निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे कि हम अपक्ष उम्मीदवार ठहरा करेंगे और चुन कर लेंगे, तो बेशक हमारा जो समाज है, हमारी जो जमात है, वादा जो करती वादा पूरा करती और इंशाल्लाह वो चुन कर भी लेंगे। इतना मुझे पूरे हमारे समाज पर, जमात के लोगों पर, हमारे उलमा पर पूरा भरोसा आहे। तो भाई आता एक दिसतं आपल्याला असं की MIM या निवडणुकीत उतरू शकतं आणि MIMला जर टक्कर द्यायची असेल तर महाविकास आघाडीकडनं सुद्धा तुल्यबळ त्या ताकदीचा उमेदवार हवा। तौफिक शेख यांच्याशिवाय आणखी असं तुम्हाला कोणी चेहरा दिसतं का की महाविकास आघाडीकडनं MIMला टक्कर देऊ शकेल? अभी साहब सुनो तो मैं आपको क्या बताया, पहले भी बोला कि मैं राष्ट्रवादी शरद पवार के साहब के पक्ष में हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा काम बनता है कि पहले मेरे नेता लोग के पास मैं टिकट की उम्मीदवारी की मांगनी करना, उसके बाद जो साथी पक्ष है उनके पास। अब अगर उम्मीदवारी देना नहीं देना और उनके अभी बैठक में क्या चल रहा है वहाँ तो हम मौजूद नहीं रहेंगे। बम्बई में बैठक होगी, दिल्ली में होगी, जो वरिष्ठ नेता लोग के पास जो बैठक चलने वाली है उसका एक कच्चे नाम निकालेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में ये तीनों पक्ष को कितने कितने जगह मिलने वाले हैं, उनका फार्मूला क्या है, वो नेता लोग क्या नेता लोग के दिल की बात हमको तो नहीं मालूम। तो बम्बई मीटिंग होने के बाद दिल्ली में फाइनल होगी। नाही तो भाई याच्या तुमच्या बोलण्याचा सरळ अर्थ असा आहे का की महाविकास आघाडीकडनं शहरमध्ये राष्ट्रवादीला सुटलं पाहिजे, राष्ट्रवादीकडनं छूटने को हमारी मांगनी रहेंगे राष्ट्रवादी की तरफ से आदरणीय पवार साहब वहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी की बैठक में ये सीट छुड़ा कर लेना, ऐसी मैं पवार साहब की रिक्वेस्ट है मेरी। तौफिक शेख यांना मिळालीच पाहिजे। हाँ, मांगनी तो मेरे ते है, लेकिन अगर मेरे से अच्छा उम्मीदवार कौन हमारे समाज के अंदर, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, हाँ दूसरे पक्ष की तरफ से नहीं, महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज के मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट रहेगा या हमारे नेता लोग वो नाम पेश करते रहेंगे मुस्लिम समाज का, या हमारे शहर के जमात के जिम्मेदार लोग महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे साहब की रहंदे, ये अगर तीन पक्ष के में से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलती रहेंगी, अगर ये तीनों पक्ष भी नहीं दिए, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ हमारे समाज के जमात के जिम्मेदार लोग सोलापुर शहर में चाचपनी कर कर अगर अपक्ष उम्मीदवार तैयार करते रहेंगे तो समाज जमात जो बोलेंगे मैं हमारे समाज के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। मैं नक्कीच म्हणजे सरळ तौफिकबाईंच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की शहरमध्ये राष्ट्रवादीला सुटलाच पाहिजे आणि राष्ट्रवादीकडनं तौफिक शेख यांची उमेदवारी असली पाहिजे आणि त्यातही मागणी ती मुख्य आहे आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार मुस्लिमच असायला हवा। मग तो त्यांचं म्हणणं की तो माझ्यापेक्षाही काही चांगला असेल तर हरकत नाही। कोण भी समाज जमात शहर के जिम्मेदार लोग जो निर्णय लेंगे मैं हमारे समाज जमात के साथ रहूँगा। पण सगळ्यात महत्त्वाचं विधान तौफिक शेख यांचं असं आहे की जर हे असं झालं नाही तर मात्र अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायचीच असा निर्धार समाजाने मान्यता दिल्यानंतर अपक्ष म्हणून आपली उमेदवारी नक्की आहे। हाँ तैयारी है, मैं भी अपक्ष रह सकता, या अगर कोई अच्छा कैंडिडेट रहेगा, अगर समाज जमात अगर ठहरा करते रहेंगे, एक मुस्लिम समाज का नाम महाविकास आघाड़ी में से नहीं रहेगा, अपक्ष उम्मीदवार कोई अगर ठहरा करते रहेंगे तो समाज का जो फैसला रहेगा मैं उसके साथ रहूँगा।
और मैं फिर से एक बार ये बात बोलूँगा कि सिर्फ मुस्लिम समाज हो, हमारा दलित समाज या ओबीसी समाज, ये सेकुलर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रवादी पार्टी को, शिवसेना साहब की पार्टी को, उद्धव साहब की पार्टी को हमेशा साथ देता आया, साथ देता रहेगा। लेकिन हमारे साथ अन्याय नहीं होना, हमको भी एक प्रतिनिधित्व मिलना कि समाज का, शहर का, जिले का, कि हमारे में से चुन कर जाकर बम्बई की विधानसभा में हमारे यहाँ के समस्या प्रश्न मानना, ताकि लोग को समाधान होना, हमारे लोग के काम होना, जो भी मसले मसाइल है वो हल होना और 16% का डेवलपमेंट होना, मुस्लिम समाज, मागासवर्गीय समाज को सुरक्षितता मिलना शहर में। क्योंकि ऐसा भी है, कुछ लोग भाजपा पार्टी के हो, दूसरे पार्टी के लोग रहते, मुस्लिम समाज को डराते कि भाजपा पार्टी ऐसा करती, आरएसएस पार्टी ऐसा करती, तो सिर्फ हमें डर दिखाकर ये कांग्रेस तरफ लाने की कोशिश करते। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, मुस्लिम समाज किसी को डरने वाला नहीं है, किसी को डरता है नहीं, सिवाय अल्लाह ताला के। हम लोग हक पर रहते, 5 वक्त नमाज पढ़ते, जो हमारे हदीस में, इस्लाम में, कुरान शरीफ में जो लिखा है उस पर हमारा मुस्लिम समाज अमल करता। हमें अभी डर दिखाने का छोड़ो बोलो। हम भी ये 2024 में आप देखे पूरा महाराष्ट्र राज्य रहते, भारत देश रहते, मुस्लिम समाज जब एक हुआ, दिल से ईमानदारी से बाहर निकले, संविधान बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी को और इंडिया गठबंधन को साथ दिए, तब जाकर महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी के जो सीट की जो तादाद जो बड़ी है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज, मागासवर्गीय समाज, ओबीसी समाज और मराठा समाज भी है इसके अंदर। जो हमारे जयराम पाटिल साहब की बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया गया, ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया गया, मुस्लिम समाज को भी 5% आरक्षण दिए, वो भी हाईकोर्ट में नहीं टिका, सिर्फ शिक्षण के अंदर रहा है। जो पार्टी सत्ते में रहती है, महाराष्ट्र राज्य से केंद्र रहते, सिर्फ चॉकलेट दिखाने का जो काम करती है और जो आरक्षण है वो नाम को देते। उनको मालूम है हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण टिकता नहीं। जब इलेक्शन नज़दीक आता, लोकसभा, विधानसभा, ये चॉकलेट दिखाने का काम चालू सरकार करती है। लेकिन अभी जो है जनता जनार्दन, मतदार भाई बंधु या भगिनी बहुत होशियार है, साहिब समझदार है, उन्हें मालूम है। अब जनता जो है जागृत हो चुकी है, हमारे सोलापुर शहर की, जिले की, महाराष्ट्र राज्य की जनता जागरूक भी, उन्हें मालूम है कि किस पार्टी को मतदान करना, कौन हमें साथ दे सकता है, कौन हमें आरक्षण दे सकता है, कौन हमारे बच्चंदा को नौकरियाँ, बेरोजगारी का मसला हल कर सकते हैं और हमें इस शहर में, जिले में किस तरह हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये हमारे लोग भी बहुत साहिब समझदार अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह उस बात पर अमल तो करेंगे। लेकिन बीच एक बार चॅनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा की मुस्लिम समाज को न्याय मिलने को होना, सगळ्यात आमदार के माध्यम से। तौफिकबाईंचं म्हणणं एकच आहे की या आमदारकीच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला आता न्याय मिळाला पाहिजे। एवढी वर्ष अन्याय झालेला आहे आणि तो न्याय मिळालाच पाहिजे। आणि हा सगळा न्याय मिळताना आपण समाजासोबत आहोत, समाज जी भूमिका आपल्याला घ्यायला लावेल ती आपण निश्चितच मान्य करू आणि त्या भूमिकेनुसार चालू, असं तौफिकबाईंनी म्हटलं। याचबरोबर आणखीन एक प्रश्न येतो, म्हणजे तौफिकबाईंनी MIM सोडलं, ते राष्ट्रवादीमध्ये आले। खरं तर त्यांचे समर्थक जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात आहेत। राष्ट्रवादी म्हणून आज त्यांच्याबरोबर काही जण आहेत, पण काही जण अजूनही MIM मध्ये आहेत। या सगळ्यांना एकत्र बांधायचं तुमचे एक समर्थक तुम्हाला मानणार आहे। आपका बात का मैं जवाब देता साहब, कुछ लोग पार्टी का नाम नहीं लेता मैं, दूसरे पार्टी में रहे तो ना, वो मेरे साथ है, दिल से मेरे साथ है, मेरे को दुआ भी देते, साथ भी देते। कुछ लोग क्या बोलते, हम साहब आपके सामने फ्रंट पर नहीं आते, हाँ मतदान के दिन इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा हम खुलेआम आपके साथ है। इसलिए मुझे कई लोगों ने बोले सो है कि हम आपके साथ है, आप बेफिक्र रहो, हमारी दुआ भी है और इंशाल्लाह वक्त हालत ऐसे आएंगे हम फ्रंट पर भी आने के लिए तैयार है, हर पार्टी पक्ष के लोग। नाही तौफिकबाई, तोच प्रश्न आहे की आज तुम्हाला मानणारे म्हणजे राष्ट्रवादीमध्ये आहेत, आज MIM मध्ये देखील आहेत, अन्य राजकीय, आज काँग्रेसही म्हणूयात आपण, तिथं देखील एक तुम्हाला मानणारा वर्ग, कार्यकर्ते, युवा कार्यकर्ते खास करून हे तिकडं पण आहेत। या सगळ्यांना एकत्रित आणण्याचा असा काही तुमचा विचार किंवा कशा पद्धतीचा प्रतिसाद त्यांच्याकडनं तो मिळू शकतो तुम्हाला? मेरी तो साहब सोच ऐसी है, इलेक्शन को अभी 3 महीना बाकी है, अब अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, मुझे नहीं मालूम। जब भी जो उसको प्रोसेस रहता है, जब डिक्लेयर होगा आचार संहिता, पार्टी का पहला आदेश क्या रहेगा, पार्टी का निर्णय क्या रहेगा, वो सोचकर
फिर हमारे जमात वाले पास राय मशवरा लेकर फिर मतदार संघ पूरा मैं फिरूँगा, पूरे हर समाज के धर्म के लोगों के पास जाऊँगा, भाई मैं इच्छुक है उम्मीदवारी के लिए, आप मेरे को साथ देते क्या, चुन कर लाते क्या, ये सब का चर्चा कर कर राय मशवरा कर कर फिर हमारा जो निर्णय है मैं लूँगा। और अभी तो मैं कुछ काम की शुरुआत नहीं करा, और आपको मालूम है मेरा काम कैसा रहता, एक बार शुरुआत हुई तो मैं पीछे नहीं हटता। पण शेवटी मिशन शहरमध्ये आहे एवढं मात्र नक्की आहे. मध्य फर्स्ट शहर मध्य, सेकंड ऑप्शन शहर दक्षिण, लास्ट हो अगदी दक्षिण नंतरचा भाग त्यामध्ये अगर ये बोले तो सरळ अगदी गणित आहे की शहरमध्ये हे सुरुवातीला आणि त्यासाठी मग चर्चा विचारविनिमय सगळ्या गोष्टी सध्या सुरू आहेत आणि सरळ अर्थ एकच की आपण समाजाच्या बरोबरती आहोत आणि समाज सांगेल ती जबाबदारी आपण घेणार आहोत. याच्यामध्ये समाजाने जर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायची जबाबदारी दिली तर नक्की तसंही निवडणूक लढवता येईल असं देखील एक गणित तौफिक शेख यांनी घातलेलं आहे. तौफिक शेख साहेब, काय वाटतं म्हणजे शहरमध्येचं चित्र आता कसं असेल, इथून संधी कुणाला असू शकते? एक महाविकास आघाडी महायुती असा जो काही सामना तिथं होण्याची एक शक्यता आहे. भाजप देखील एक युवा उमेदवाराला संधी देण्याच्या तिथून तयारीत आहे. एक तुम्हाला शहर मध्यचं बदललेलं चित्र आजचं काय दिसतं तुम्हाला? भाजपा पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व के हाथ में है, भाजपा पार्टी का अपन नहीं बोल सकते. हाँ, महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन है वो अगर कायम रहा तो महाविकास आघाड़ी तरफ से एक उम्मीदवार रह सकता, जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, दूसरे पक्ष है, अपक्ष उम्मीदवार है, और ऐसे बहुत से उम्मीदवार रहेंगे, बहुत सी पार्टियां पक्ष रहेंगी. नाही, आता मला याच अनुसार प्रश्न विचारायचा म्हणजे निवडणुकीच्या वेळेला काँग्रेसने बेरजेचं राजकारण घातलेलं होतं, तेव्हा तौफिक शेख यांना काही शब्द वगैरे देण्यात आला का, किंवा ही सगळी मोर्चे बांधणी करताना शहरमध्येबाबत तौफिक शेख यांना कोणी खरंच काहीतरी दावेदार म्हणून त्यांच्याकडे त्यावेळेपासून काही पाहिलं आहे का? एक शब्द काँग्रेस पार्टीकडनं असं काही नहीं शब्द नहीं लिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जब लगा तो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है बोलकर हम दिल से काम करें. जयंत पाटिल साहब का आदेश था, पवार साहब का भी आदेश था, और अहम बात यह है कि भाजपा पार्टी को हराना, मोदी को हराना, संविधान को बचाना, ये हमारा मेन मकसद था. इसलिए हमारे समाज के जमात के सभी जिम्मेदार लोगों ने ये सोचकर हर एरिया में, गली मोहल्ले में, हर जगह मीटिंग लेकर महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस पार्टी को, यहाँ पंडित शिंदे उम्मीदवार है उन्हें जिता कर लाओ बोलकर अच्छी बात हुई. पार्टी तरफ से भी आदेश आया, समाज की तरफ से भी आदेश आया. उस बात को हम अमल कर जो पंडित ताई को चुन कर लाए, जिता कर लाए. तो सभी की राय एक थी कि संविधान को बचाना है, भाजपा को हराना है, ये मेन मकसद था, मेन मुद्दा था. आता ज्या महाविकास आघाडीबद्दल बोलताय त्या महाविकास आघाडीकडनं तौफिक शेख यांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत? म्हणजे हा शेवटचा प्रश्न तुम्हाला की क्या नहीं, पहली तो अपेक्षा साहब ये है कि महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है इसके तरफ से चाहे तीनों पार्टी में से कौन सी पार्टी तरफ से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना, ताकि हमारे समाज के, कौम के जो मसले मसाइल है, कुछ अधूरे काम है, वो काम को अंजाम देना, काम पूरे होना, और सोलापुर शहर में अमन सुकून शांतता रहना, ये हमारा मेन मकसद है. और दूसरा कुछ भी नहीं. चाहे उम्मीदवार जो भी रहने दे, सिर्फ एक अच्छा उम्मीदवार रहना, मुस्लिम समाज का रहना, महाविकास आघाड़ी का रहना, ऐसी हमारी सोच है. एकंदरीत शहरमध्येचे दावेदार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते तौफिक शेख. त्यांचं म्हणणं असं की शहरमध्येसाठी कुठल्याही परिस्थितीत आज जर मुस्लिम समाजावरती अन्याय झाला आणि लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने एक धर्मनिरपेक्ष अशी बाजू सांभाळत आपला एक मोठा प्रतिसाद दिलेला होता, तर आता मात्र हा जो अन्याय आज जर मुस्लिम समाजावर झाला तर तिथून आता तो अन्याय दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडीनं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मुस्लिम उमेदवारालाच तिथून तिकीट द्यावं, त्यांना निवडणुकीत उभं करावं. आणि शेवटी वैयक्तिक बाजू सांगतात ते म्हणतात की माझी स्पष्ट भूमिका आहे, आपण शहरमध्येच दावेदार आहोत, शहरमध्येमधून तौफिक शेखांना निवडणूक लढवायची. आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की माझी उमेदवारी ही तेवढ्याच आपण जोरदारपणे तिथं मांडतो आहोत. पण असं जरी असलं तरी समाजाची जी भूमिका असेल, समाज जी जबाबदारी देईल त्याच्याबरोबर आपण असू,
आणि शहर मध्यसाठी आपण तसेही आज माजी नगरसेवक म्हणून त्यांचं ते काम चालूच आहे, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचं काम सुरूच आहे. पण हे सगळं होत असताना आमदारकी हे निश्चितच आपलं स्वप्न आहे, समाजासाठी कार्य करायचं आहे आणि त्यासाठी जो समाज म्हणून जबाबदारी आपल्याला देईल ती आपण पार पाडू असं त्यांचं म्हणणं आहे. शहर मध्यचे एक प्रमुख दावेदार तौफिक शेख यांच्याशी आपण साधलेला हा सविस्तर असा संवाद. और दूसरी तौफिक बात भाई, है, भारत देश में, महाराष्ट्र राज्य में लोकशाही है. हर कोई उम्मीदवार इच्छुक हो सकता, हर कोई ठहर सकता और कोई किसी को रोक सकता नहीं, चाहे मैं रहेंगे दूसरे लोग रहेंगे, सबको अधिकार हक है. बाबा साहेब आम्बेडकर साहब ने घटने में हमें अधिकार दिया है. लोकशाही में कोई भी उम्मीदवार बन सकता, कोई भी विधानसभा लड़ा सकता. मैं माझी खुली बात नक्कीच कोणी इच्छुक असू शकतो, इच्छुक त्यात असू प्रश्नच शकतात, नाही. कोणाला कोणी रोखू लोकशाही शकत आहे आणि याच्यामध्ये कोणाला रोखू शकत नाही. नाही, लोकशाही आहे, त्याच्यामध्ये कोणी या निवडणुकीसाठी इच्छुक असू शकतो आणि कोणी कुणाला थांबवण्याचा याच्यामध्ये कुठलाच प्रश्न येणार नाही. तौफिकभाई, सविस्तर असा संवाद साधला त्याबद्दल बिहार न्यूजच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद आणि तुमच्या उमेदवारीलाही शुभेच्छा. धन्यवाद.